बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने कभी गौर किया है आपके आसपास ऐसे बेशुमार लोग होंगे कि एक ही कैपेसिटी, एक ही मेहनत, एक ही एजुकेशन का लेवल, डिग्री सेम, स्किल सेम और एफर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन दोनों में ग्रोथ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी कि एक पर्सन वो एफर्ट कम करता है और वो ऑफिस में उसकी रेपुटेशन भी ज़्यादा है, उसके इंक्रीमेंट भी बेहतर लगते हैं और उसकी ग्रोथ भी बड़ी रैपिड है। जबकि दूसरी तरफ एक दूसरा शख्स है जो कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है, उसके पास डिग्री, स्किल सब कुछ है, लेकिन ग्रोथ का वो लेवल नहीं है, उसकी रेपुटेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, सैलरी भी वो कई सालों से एक ही तरह के लिए जा रहा है और उसका गुजारा भी बड़ी मुश्किल हो रहा है। आपने देखा होगा ऐसा। और बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि बिजनेसमैन, एक मार्केट में 10, 15, 20 बिजनेसमैन बैठे हैं या 100 बैठे हैं, उनमें से चंद एक का बिजनेस बहुत अच्छा होता है जबकि बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ना ये गौरतलब बात कि देखिए, सबकी ख्वाहिश है कि वो तरक्की करें, वो सबकी ख्वाहिश है कि कामयाबी मिले, सबकी ख्वाहिश है कि ज़्यादा पैसा कमाएं, लेकिन मेहनत के बावजूद ऐसा नहीं हो पाता। अब दोनों लोगों में फ़र्क क्या समझते हैं आप? डिग्री का फ़र्क बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोनों की बराबर है, मेहनत का फ़र्क नहीं है, बराबर है, और इसी तरह स्किल्स का भी फ़र्क नहीं है। तो फिर फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है? एक वाहिद चीज़ है जो दोनों में फ़र्क पैदा करती है और वो उन दोनों की प्रोफेशनल स्किल्स है। यानी कि जो कामयाब पर्सन है, जो थोड़ी एफर्ट करता है, आप अगर उसका एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये जो जिन लोगों को हम कहते हैं कि ये बड़े शार्प, बड़े तेज़ और बड़े फ्लैटरिंग करने वाले, ज़ुबान के मीठे या कुछ इस तरह की बातें हम लोगों के साथ करते हैं ना, तो आप उनको जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग प्रोफेशनली बड़े साउंड है, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है। अब ये जो पर्सनल डेवलपमेंट हुई है, जो उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग है, अल्टीमेटली ये वो एलिमेंट है जो दोनों की ग्रोथ में फ़र्क डाल रहा है। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का अंदाज़ा इस रिसर्च से लगा सकते हैं। 1999 में अमेरिका में एक रिसर्च हुई। रिसर्च बड़ी शानदार थी। उन्होंने जिन लोगों के ऊपर रिसर्च की, उनको 1940s 1940 से लेकर 1990s यानी कि 1990 तक की मूवीज़, जो शानदार 100 मशहूर सबसे कामयाब मूवीज़ थी, वो दिखाई और उनसे कहा कि आपने अपनी पसंदीदा शख्सियात को चुनना है। आप हैरान होंगे कि 99% लोगों ने उनमें से उन लोगों को चुना जिनकी शख्सियत अट्रैक्टिव थी, वो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हुए और उनकी ग्रोथ का लेवल बहुत अच्छा था। उनको नहीं चुना जो कि अट्रैक्टिव तो थे लेकिन वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब नहीं हो सके। सो अब ये जो 99% उन लोगों को चुना जा रहा है जो अट्रैक्टिव भी हैं, हैंडसम भी हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल भी हैं, उन्होंने ग्रोथ भी बड़ी शानदार की, तो ऐसा बेसिकली ह्यूमन इंक्लिनेशन है, ये इंसानी नफ्सियात है। तो उन्होंने फिर इसका नतीजा अख्ज़ किया कि वो लोग जो अपनी पर्सनालिटी पर काम करते हैं, यानी कि लर्निंग करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को बेहतर करते हैं, वो ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी और ग्रोथ हासिल करते हैं। अब ये नतीजा उन्होंने निकाला, फिर इसको अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई किया। ऑर्गेनाइजेशंस में देखा गया कि वो लोग जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर जिन्होंने काम किया, उन एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ जल्दी हो गई। वो बिजनेसमैन जिन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर काम किया, उनकी ग्रोथ बाकी बिजनेसमैन की निस्बत ज़्यादा हुई, जबकि जो बाकी लोग थे वो स्ट्रगल करते रह गए। सेम दौरानिए में, एक जैसे वक्त में, एक जैसी एफर्ट के साथ दोनों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। अब ये नताइज जो थे, जो रिसर्च थी, इसने इस बात को पक्का कर दिया, पुख्ता कर दिया कि पर्सनल और प्रोफेशनल डिफरेंस आपकी ग्रोथ और कामयाबी दोनों में फ़र्क डालती है। सो सर, पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप इस वक्त जिस भी पोजीशन पर हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिवली अपना एनालिसिस करें, आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, आपका कोई भी करियर है, अगर आप एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त जो आपकी कंडीशन है, ग्रोथ का जो भी लेवल है, ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का आउटकम है। मैं हमेशा कहता हूं कि पहला लेवल पर्सनल डेवलपमेंट का है, दूसरा लेवल प्रोफेशनल डेवलपमेंट का है। कोई भी शख्स जब तक वो अपने आप को डेवलप नहीं कर लेता, वो कभी भी प्रोफेशनली डेवलप नहीं होता, उसकी ग्रूमिंग होती ही नहीं है।
क्योंकि आपकी ग्रोथ का, आपकी ग्रूमिंग का आगाज ही आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से होता है। सो जब आप पर्सनल डेवलपमेंट कर लेते हैं तो दूसरा लेवल प्रोफेशनल ग्रूमिंग का है। अब जिस बंदे की इब्तदा ठीक है उसका अगला स्टेप भी ठीक है। अब जब आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ठीक हो जाती है तो यकीन करें फाइनेंशियल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं माल दौलत पैसा, ये इन दोनों ग्रूमिंग, दोनों ग्रोथ की, दोनों डेवलपमेंट की आउटपुट है, आउटकम है, बाय प्रोडक्ट है। अगर आप अपने आप को पर्सनली प्रोफेशनली ग्रूम्ड कर लें, मैं आपको गारंटी करता हूं, मुझसे स्टैम्प पेपर करवा लें, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल से ही नहीं निकले या प्रोफेशनल लेवल पर आकर स्टक हो गए हैं तो फिर क्या बनेगा? वो गैप उसी जगह पर रह जाएगा। और इन केस आपको इनहेरिटेंस में या किसी भी तरीके से पैसा आ भी जाए, आपने देखा है ना लोगों को कि पैसा आ जाता है और बर्बाद हो जाता है, वो चंद सालों बाद फिर कंगाल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग का गैप होता है। या आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास पैसा आ गया लेकिन तहजीब व तमीज नहीं आई। ये वो लोग हैं जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग नहीं हुई। तो सर ये गैप इंसान की जिंदगी में आखिर तक चलता है। सो आज आपके पास वक्त है, आप चाहें तो इस गैप को फिल कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ के लेवल को दूसरों की निस्बत बेहतर कर सकते हैं। कौन है ऐसा जो ऐसा नहीं चाहता कि उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो? अब सब चाहते हैं ना। हुजूर चाहने से कुछ नहीं होना, ये करने से होगा। और करना कहां से शुरू करना है आपने? पर्सनल डेवलपमेंट से, उसके बाद प्रोफेशनल ग्रूमिंग से, उसके बाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट का लेवल है। वॉरेन बफे कहते हैं द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ब्रायन ट्रेसी इसी को इसी तरह कोट करते हैं, इफ यू वांट टू अर्न मोर यू मस्ट हैव टू लर्न मोर। सर सीखने वाला आगे निकलता है, ग्रोथ करता है। आप करना शुरू कर दें, आप ग्रो कर जाएंगे। आपने अगर ऑलरेडी सीखा हुआ है तो मेरा दावा है कि आप इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर कहीं कमी है तो सीख लेने में कोई हर्ज नहीं है। सर हमारा पहला मॉड्यूल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें 6 कोर्सेज थे। पहला, अपनी शख्सियत को कैसे पहचानें, क्योंकि शख्सियत को पहचाने बगैर आप कोई भी जॉब या बिजनेस करेंगे तो आप ठीक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता। दूसरा कोर्स हमने करवाया डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। डिसिप्लिन के बगैर कोई कामयाबी नहीं है सर। कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में डिसिप्लिन होता है। नंबर 3, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जो वक्त की कदर नहीं करता जनाबे आली जिंदगी उसकी कदर नहीं करती। नंबर 4, इमोशनल मैनेजमेंट, यानी कि जज्बात को कैसे काबू में लाएं। ये चौथा कोर्स हमने करवाया। 5वां कोर्स था कि नेगेटिव और ओवर थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे बदलें। और छठा कोर्स कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और कुव्वत इरादी को कैसे मजबूत करें, यानी खुद एतमादी और मुस्तकिल मिजाजी और कुव्वत इरादी जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कामयाबी आती है, ये कैसे अपनी जिंदगी में लेकर आए। ये 6 कोर्सेज हमने करवाए। 18 सेशन थे। दूसरा मॉड्यूल इस वक्त जिसके लिए आपने राब्ता किया है हमारा चल रहा है, और ये मॉड्यूल इसमें हम 6 कोर्सेज करवाएंगे उसी तरह। पहला कोर्स हमारा बड़ा ही जबरदस्त है जिसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैसे करें, क्योंकि आपकी जात आश्कार ही तब होती है जब आप बोलते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, इंसान के ऐब तब तक छुपे रहते हैं जब तक वो कलाम नहीं करता। सो आप कलाम करते हैं तो आपकी कमजोरियां, खामियां, खूबियां लोगों के सामने आ जाती हैं। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो आपको प्रोफेशनल बनाती है। नंबर 2, आप अच्छा कैसे सुन सकते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था बोलना बड़ा कमाल है लेकिन सुनना उससे बड़ा कमाल है। जो लोग सुनना जान जाते हैं जनाब वो बोलना जान जाते हैं। सो एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं। तीसरा कोर्स हम करेंगे इसी सेशन में कि आप आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, चीज़ें बनाना, चीज़ों का पता होना, ये कोई कमाल नहीं है। चीज़ों का पेश कैसे करते हैं लोगों के सामने, ये कमाल होता है। और वो इस तरह से पेश करें कि लोग आपकी बात सुनने, आपकी बात समझने और आपकी चीज़ खरीदने पर राज़ी हो जाएं, मजबूर नहीं, राज़ी हो जाएं। नंबर 4, आर्ट ऑफ निगोशिएशन। सर दुनिया में सिर्फ आप जीत ही नहीं सकते, आपको विन विन सिचुएशन में जाना है, ऐसी सिचुएशन में जिसमें सब जीतें आप भी जीतें। नंबर 5,
एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। जिस दौर में आज रह रहे हैं, इस दौर में अपने आप को हालातों वाक़यात के मुताबिक ढालना, अपने अंदर लचक पैदा करना, ये भी एक आर्ट है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जो कि सीखने की ज़रूरत है। नंबर 6 बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्किल है कोलैबोरेशन और टीम वर्क। मिलजुल कर रहना, काम करना और टीम से काम लेना, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये 6 की 6 स्किल्स हम प्रोफेशनल ग्रूमिंग मॉड्यूल में सिखाएंगे और हर कोर्स 3 दिन का होगा और 18 सेशंस होंगे। आप मसरूफ़ हों तो मसला कोई नहीं है, आप इनकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, सवाल और जवाब की सहूलत आपको मुयस्सर होगी। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी काम करना चाहें तो पहले वाले 6 कोर्सेज़ की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप अभी इनसे रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग का सफ़र शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी बर्निंग डिज़ायर है कि आप कामयाबी और ग्रोथ हासिल करें तो सर रास्ता यही है। फैसला आपका है कि आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं या फिर अदरवाइज रास्ते पर चलना चाहते हैं। नताइज आपके फैसले के मुताबिक होंगे। मेरा यकीन है कि आप बेहतरीन फैसला करेंगे और आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस प्रोग्राम की मेंबरशिप ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपके बच्चे अगर आज से ये स्किल सीखना शुरू कर देंगे तो जिन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है उनको हरगिज़ नहीं करना पड़ेगा। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करें और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका ये सफ़र हमारे साथ शुरू होगा, फिर आप लाइफ टाइम हमारे मेंबर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।